नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और सलेश अलंकार। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था अलंकार की परिभाषा और उसके बाद जो अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। और उसके बाद मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि जो शब्दालंकार हैं उसके कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार में जो भेद होते हैं, एक अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, और उसके बाद दूसरा बताया था मैंने यमक अलंकार और तीसरा बताया था श्लेष अलंकार। तो हम इस वीडियो में जो है वही अनुप्रास पढ़ेंगे कि जो अधिकतर पूछे जाते हैं पेपरों में। तो अब इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम पढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जो है, अनुप्रास शब्द अनुधन प्रोधन आ शब्द के प्रयोग से बना है। किसके प्रयोग से बना है? अनुधन प्रोधन और आस के प्रयोग से जो है अनुप्रास शब्द बना है। और इसमें जो है अनु का अर्थ होता है, यानी कि अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रो का अर्थ होता है अधिकता, प्रो का अर्थ होता है अधिकता, और आस का अर्थ होता है पाना। आस का अर्थ होता है पाना। अर्थात हम बोल सकते हैं जहाँ वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य या पंक्ति में वर्ण का बार बार या आवर्ती होना, तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण अब हम देख लेते हैं कि जैसे है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। पहला उदाहरण ये है। तो इसमें जो है चौ और चौ जो वर्ण है इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार यानी कि बार बार हुई है, तो इसमें क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार। तो उसके बाद दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वृत्ति विवेक विनय विज्ञान, यानी कि इसमें जो वो वर्ण है इसकी जो है अनेक बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भारत भारती मंजूमरानी, यानी कि जो भारत भारती मंजूमरानी, एक उदाहरण ये है। तो इसमें अगर हम बोलें तो एक इसमें रॉ जो है वर्ण, इसकी जो है 1 से अधिक बार जो है आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वित्त्यानुप्रास। तो इन अनुप्रासों को हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जो अनुप्रास जो है पूछे जाते हैं पेपर में, उन्हीं अनुप्रासों को हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है यमक अलंकार। और हमें ये याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद जो है अनुप्रास अलंकार के बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार जो अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। यानी कि जो शब्द 1 से 2 से या 2 से अधिक बार आए, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा यमक अलंकार। तो जैसे अब उदाहरण हम देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि ये जो उदाहरण है, तो इसमें एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ जो कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, यानी कि इस वाक्य में अगर हम बोले तो पहले 3, एक का अर्थ है 3 बेर, और दूसरे का अर्थ है 3 दाने बेर के। तो इसमें जो है हमारा क्या होगा? यमक अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट जो उदाहरण है इसका, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार जिस वाक्य में शब्द आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो उसमें यमक अलंकार। जैसे मैंने बताया था काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, यानी कि पहले का अर्थ है 3 बेर और दूसरे का अर्थ है 3 बेर दाने के।
उसके बाद अगला जो है उदाहरण है कनक, कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए। तो इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। धतूरा और सोना। तो इसमें जो है कनक कनक के दो अर्थ हैं। एक का अर्थ है कनक कनक धतूरा या सोना, या फिर हम इसमें कनक जो है गेहूं को भी बोला जाता है। तो कनक, एक कनक का अर्थ गेहूं, दूसरे कनक का अर्थ सोना। तो ये जो है हमने पढ़े यमक अलंकार के परिभाषा और जो है उदाहरण। तो अब देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यानी कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ छिपे रहते हैं या चिपके रहते हैं तो उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए पानी गए ना उभरे मोती मानस सून। एक तो उदाहरण ये है। तो इसमें अगर हम बोलें तो एक पानी का अर्थ होता है पानी, पानी की बूंदें या ओसें, और दूसरे पानी का अर्थ होता है मोती। यानी कि एक पानी और दूसरी बोल सकते हैं हम पानी की ओस की बूंदें जो कि मोती के समान दिखाई देती हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा हमारा श्लेष अलंकार, यानी कि चिपका हुआ जिसका अर्थ अलग होता है, यानी कि एक बार प्रयुक्त हो वाक्य में उसके अर्थ जो हैं एक से अनेक अर्थ हों तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत फिर चितवर चहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी कि अगर मैं बोलूँ इसमें सुबरन का जो अर्थ इसमें है वो है हमारा सोना। सोना बोलें या फिर इसको स्वर्ण बोलें, एक तो ये अर्थ इसमें जो है इस वाक्य में बताया गया है, और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो इसमें जो कवि है, कवि जो है एक तो स्वर्ण का काम कर रहे हैं, स्वर्ण को ढूंढ रहे हैं, तो एक हो जाएगा इसमें अच्छे रंग वाला, और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो इसमें हो जाएगा दूसरा अगर इसमें होगा हमारा अच्छा रंग, और दूसरा हो जाएगा हमारा बुरा रंग। यानी कि इसको हम कह सकते हैं अच्छा रंग, और दूसरा इसमें हो जाएगा हमारा सुबरन का अर्थ हो जाएगा अच्छा रंग। अच्छा रंग एक इसका है, और दूसरा अगर मैं बोलूं तो अच्छे शब्द जो है इसको भी बोल सकते हैं हम। अच्छे शब्द जो है इस वाक्य में जो है, और इस वाक्य में जो है सुबरन जो है एक स्वर्ण का जो है इसका अर्थ बताया गया है। तो इसमें अगर हम कह सकते हैं कि अच्छे शब्द और अच्छा रंग और स्वर्ण, जो कि कवि जो है इसमें अच्छे शब्दों का जो प्रयोग किया गया है कवि ने इस वाक्य में, तो अच्छे शब्द बोल सकते हैं या फिर अच्छा रंग भी अगर इसमें बोल सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो इसमें जो है जो चोर की संज्ञा है तो वो भी जो है स्वर्ण के पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो है इस वाक्य का अर्थ है। तो इसमें क्या होगा हमारा श्लेष अलंकार। और मैंने बताया था कि अलंकार पिछले वीडियो में कि अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने को अलंकार कहते हैं, या फिर अलंकार को काव्य का आभूषण भी बोला जाता है। और जो है मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि अलम धन आर शब्द से बनकर जो है अलंकार शब्द बना है, और जिसका अर्थ होता है अलम का अर्थ होता है अलंकृत, और कार का शब्द होता है सुशोभित करना। यानी कि जिस प्रकार स्त्री या पुरुष का सौंदर्यीकरण के लिए गहना जो है एक सौंदर्यीकरण होता है पुरुष और स्त्री का, तो उसी प्रकार जो है अलंकार की शोभा को जो बढ़ाता है वो बढ़ाता है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और जो ये मैंने अलंकार बताए हैं ये जो उदाहरण है शब्दालंकार के, सबसे पहले जो उदाहरण है अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, इसकी परिभाषा और उदाहरण। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये हमने याद रखना है। और उसके बाद यानी कि मैं बोलूँ कि जहाँ जिस वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने बताया चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलचल में। तो फिर अगर मैं एक उदाहरण बोलूँ तो इसमें ये भी हो सकता है तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल जो है इसका एक ये भी उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, यानी कि तो वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो क्या होगा इसमें अनुप्रास अलंकार। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अनुप्रास, यमक और श्लेष और जो ये अलंकार है ये शब्दालंकार के वेद हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।